सो आगे हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने प्रूव करना है 3+2√5 इज इरेशनल। अभी हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। सो हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इरेशनल प्रूव करना है तो मेथड हम वो ही लेकर चलेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, सो लेट अस सपोज दैट हम ये मानेंगे कि 3+2√5 इज रैशनल। सो इसमें हम इसको भी रैशनल लेकर चलेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने √5 को रैशनल लिया था। सो इसको हम रैशनल लेकर चलेंगे। सो अगर ये रैशनल है तो दिस इम्प्लाइज, आपको पता है अगर रैशनल है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर आपको पता ही है a/b की फॉर्म में होते हैं, वेयर a एंड b इंटीजर होते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं, एंड को प्राइम, ये को प्राइम होते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम डिटेल में देख कर आए हैं, को प्राइम मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। एंड यहाँ पर b क्या होगा, b इज नॉन ज़ीरो, ये b नॉन ज़ीरो होगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, सो हमने क्या करना है, यहाँ से आपने ये जो अंडर रूट का नंबर है, आपको पता है लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था कि √5 इरेशनल होता है, ये आपको अभी पता है कि √5 इरेशनल है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूव किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेफ्ट हैंड साइड में से ये √5 को सेपरेट करेंगे, जो भी इसके साथ चीज़ें हुए वो दूसरी साइड शिफ्ट करवाएंगे। हम इसमें से √5 को सेपरेट करेंगे। सो उसके लिए हम पहले तो ये 3 को उस साइड लेकर जाएंगे। सो 3 इस साइड, तो प्लस उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, इस 3 को हम माइनस कर देंगे। तो ये क्या आएगा, 2√5 इज इक्वल, यहाँ से अगर एलसीएम लें तो b एलसीएम आएगा, तो यहाँ से आएगा a माइनस 3b। सो ये तो आपको आता ही है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी √5 को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है √5 के साथ, तो इस साइड आकर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा √5 इज इक्वल a माइनस 3b ओवर 2 इस साइड आएगा तो 2b। सो अभी हमने क्या किया, √5 को सेपरेट कर दिया, सारी चीज़ में से हमने √5 को सेपरेट कर दिया। इससे हमें क्या पता चला कि √5, जो हमने लास्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव किया कि √5 इरेशनल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये जो नंबर है ये तो इरेशनल है। अभी हम राइट हैंड साइड देखते हैं, आपको पता है कि a क्या है, आपको पता है ये आपके पास है a माइनस 3b ओवर 2। अभी अगर इसको देखें, आपको पता है a इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है, आपको पता है b ये भी एक इंटीजर है, तो ये 3b, सो अगर इंटीजर है b, सो 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर किसी इंटीजर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई की जाती है, 3 भी इंटीजर है b भी इंटीजर है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर बन जाएगा। सो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, सो इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो ये सारी चीज़ इंटीजर निकल कर आएगी। सो ये सारी चीज़ इंटीजर निकल कर आएगी। और नीचे हमारे पास क्या है, 2b, सो हमारे पास 2b है, सो b एक इंटीजर है, आपको पता है 2 एक इंटीजर है, सो अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक इंटीजर आएगा। सो इसका मतलब ऊपर एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये क्या बना आपको पता है, ऊपर इंटीजर हो और नीचे इंटीजर हो तो वो एक रैशनल नंबर होता है। सो आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर ओवर इंटीजर, ऊपर इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर हम क्या लिखेंगे, हियर सो a माइनस 3b ओवर 2b इज अ रैशनल नंबर। सो ये तो बन जाएगा रैशनल नंबर,
क्यों? एज ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं। सो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे। सो ये तो एक इंटीजर है। सो इससे क्या निकल कर आएगा? अभी यहाँ से क्या निकल कर आएगा? सो दिस इम्प्लाइज, सो ये तो हुई लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर, ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई इरेशनल नंबर। और ये जो राइट हैंड साइड है ये सारी चीज़ है रैशनल नंबर। सो ये सारी चीज़ है रैशनल नंबर। सो यहाँ से क्या हुआ कि एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर दोनों इक्वल आ गए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? फिर जो हमने ऊपर माना हुआ है, सो हमने क्या सपोज किया था? हमने सपोज किया था कि ये नंबर 3 + 2√5 इज़ रैशनल। इसका मतलब हमारी सपोजिशन जो हमने सपोज किया है वो क्या होगी? रॉन्ग। सो हम क्या लिखेंगे? सो दिस implies our supposition is wrong। सो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। सपोजिशन क्या है हमारी सपोजिशन थी कि ये नंबर रैशनल है। सो क्या बोलेंगे फिर? हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? दिस इम्प्लाइज 3 + 2√5 इज नॉट रैशनल। ये रैशनल ना होकर ये हमारा हो जाएगा इरेशनल। सो ये हमारा होगा इरेशनल। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो आगे हम अपनी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो इसमें हम जो नीचे दिए गए नंबर हैं इनको इरेशनल प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम 1/√2, इसको इरेशनल प्रूव करना है। सो सेम हम अपना कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे जैसे हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में किए हैं। हमने कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करेंगे इसको। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे। सो लेट अस एज्यूम दैट, सो हम इसको मानकर चलेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। दैट 1/√2 इज रैशनल। सो इसको हम रैशनल मानकर चलेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। सो अगर ये रैशनल है तो आपको पता है अगर रैशनल है तो हर रैशनल नंबर को ए और बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। यहाँ पर ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम है। और को प्राइम का मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा और इनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। एंड बी क्या होगा? बी है नॉन ज़ीरो। सो यहाँ से हम क्या करेंगे? सो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? इन क्वेश्चन में हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक इरेशनल नंबर दिया होता है, जैसे √2 इसमें दिया है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या था? सेकंड क्वेश्चन में आपके पास था 3 + 2√5, इसको हमने ए और बी की फॉर्म में लिखा था। सो यहाँ पर इरेशनल नंबर था √5। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको सेपरेट किया था, बाकी सारी चीज़ें हमने उस साइड शिफ्ट करवाई थी ये वाली। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। √2 को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में √2 आएगा। इसको हम कैसे करेंगे? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 को a से करेंगे तो √2 a हो जाएगा और b को 1 से करेंगे तो ये b आएगा। सो यहाँ से अगर मैं √2 को सेपरेट करूँ तो a इस साइड मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा a। सो अभी यहाँ से क्या मिलेगा हमें? सो अभी यहाँ पर देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारा √2 बचा। सो आपको पता है कि √2 इरेशनल होता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में एक इरेशनल नंबर है। अभी राइट हैंड साइड अगर चेक करें, सो राइट हैंड साइड मेरी है b/a। सो राइट हैंड साइड मेरी है b/a। आपको पता है b एक इंटीजर है, ये ऊपर हमने माना हुआ है, और a एक इंटीजर है। सो अगर b एक इंटीजर, a एक इंटीजर, इंटीजर ओवर इंटीजर क्या बन जाता है?
सो इंटीजर ओवर इंटीजर होता है एक रैशनल नंबर। सो इंटीजर ओवर इंटीजर होता है आपका रैशनल नंबर। सो इट मीन्स हमें ये पता चला कि ये जो बी ओवर ए है, ये राइट हैंड साइड तो एक रैशनल नंबर है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड एक इरैशनल नंबर है। सो ये एक इरैशनल नंबर हुआ और ये बी ओवर ए एक रैशनल नंबर हुआ। सो हम क्या लिखेंगे हियर, बी ओवर ए इज अ रैशनल नंबर। ये बी ओवर ए तो एक रैशनल नंबर हुआ, क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स। आपको पता है इंटीजर ओवर इंटीजर्स क्या होता है? सो ये हो जाता है एक रैशनल नंबर। सो लेफ्ट हैंड साइड अगर ये देखें, सो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें यहाँ से, तो ये तो हुआ मेरा इरैशनल नंबर। सो ये तो है मेरा इरैशनल नंबर। और अगर राइट हैंड साइड देखें तो ये तो है रैशनल नंबर। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल नंबर है, राइट हैंड साइड एक रैशनल नंबर है। और आपको पता है कि इरैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, पर यहाँ से हमें क्या मिला कि एक इरैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर दोनों इक्वल हो गए। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। सो इससे हमारा क्या निकल कर आया? सो दिस इम्प्लाइज, जो हमने ऊपर एज्यूम किया था, जो हमने ये माना था, क्या माना था कि 1/√2 रैशनल है, सो ये होगी हमारी कंट्राडिक्शन। सो ये गलत है फिर हमारा। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो दिस इम्प्लाइज 1/√2 ये एक रैशनल ना होकर ये हो जाएगा इरैशनल। सो ये रैशनल ना होकर हो जाएगा इरैशनल नंबर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम। अभी हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमने 7/5 को इरैशनल प्रूव करना है, तो चलो करते हैं। सेम शुरू करेंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट, ये तो सेम वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं कि 7/5 को हम रैशनल लेकर चलेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड जैसे हम करते आ रहे हैं। सो अगर इसको हम रैशनल माने, सो ये अगर रैशनल है तो इसको हम ए ओवर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी क्या होगा? ये दोनों इंटीजर्स हैं एंड को प्राइम है, एंड बी क्या होगा? नॉन ज़ीरो। ये सारा कुछ हम सभी क्वेश्चंस में कर कर आए हैं। जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं ये लाइन हम सभी क्वेश्चन में कर कर आए हैं। सो आप पिछले क्वेश्चन अच्छी तरह से देख सकते हैं। सो यहाँ से फिर हम वही करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें एक इरैशनल नंबर होगा। इसमें इरैशनल नंबर कौन सा है? ये √5 पड़ा है। ये √5 इरैशनल है। हम इसको सेपरेट करेंगे। सो बाकी सारी चीज़ें राइट साइड शिफ्ट करेंगे और इसमें जो इरैशनल नंबर है उसको सेपरेट कर लेंगे। √5 को सेपरेट करेंगे। ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई, ये उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा a/7b। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो इरैशनल है। अभी ये राइट हैंड साइड चेक करते हैं। सो हियर हमारे पास क्या है? a/7b। सो हम अगर चेक करें a/7b को अगर चेक करते हैं तो a/7b अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा? a/7b। सो a/7b, आपको पता है कि a एक इंटीजर है, a भी एक इंटीजर है और b भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है। 7 इंटीजर है, b इंटीजर है। इंटीजर जब इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो ये इंटीजर देगा, तो ये भी इंटीजर है। सो इंटीजर ओवर इंटीजर क्या बन जाता है? रैशनल नंबर। सो ये इट मीन ये a/7b ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रैशनल नंबर। सो ये इज रैशनल। क्यों? क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि ये है इंटीजर।
सो यहाँ से क्या निकल कर आया, सो यहाँ से फिर क्या निकल कर आया हमारे पास कि ये जो √5 है ये तो इरेशनल नंबर है, ये हमारा है इरेशनल नंबर। और ये जो a/7b है ये हमने अभी देखा है कि ये बना रैशनल नंबर, ये हमारा है रैशनल नंबर। सो हमें पता है कि एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, पर यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया रिजल्ट कि ये इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ये हमारा बन गया इक्वल। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो ये पॉसिबल नहीं है। एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते, पर यहाँ से हमें इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल मिल गए। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इससे हम क्या कहेंगे, सो इससे जो हमने ऊपर सपोजिशन की थी, जो माना था, इसका मतलब वो गलत माना हुआ है। सो हमने माना क्या था कि 7/5 इज़ रैशनल। सो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशन जो हमने माना है वो रॉन्ग है। सो इसका मतलब कि हमारा रिज़ल्ट क्या बनेगा, इसका मतलब कि ये जो हमने रैशनल माना है ये रैशनल नहीं होगा, ये होगा इर्रैशनल। सो इससे हम बोलेंगे कि 7/5 इज़ इरेशनल। सो ये क्या होगा, इरेशनल। सो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 पर। सो हमारा पार्ट नंबर 3 है 6 + √2। हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। चलो करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। हम इसको रैशनल लेकर चलेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे जैसे लास्ट करते आ रहे हैं। सो इसका मतलब 6 + √2 अगर रैशनल है तो रैशनल को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम। ये सारा हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। एंड b क्या होगा, नॉन ज़ीरो। सो अभी फिर हम वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो इरेशनल है ये 2 है, ये √2 इरेशनल है, हम इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में एक इरेशनल नंबर पड़ा होगा, इसमें है √2। इसको सेपरेट करेंगे, ये 6 को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा √2 इक्वल a/b, ये उस साइड जाकर माइनस होएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, √2 इक्वल, यहाँ से अगर एलसीएम लें तो ये आएगा b और यहाँ से आएगा a - 6b। अभी इनको चेक करो कि यहाँ से अगर देखें तो ये √2 तो इरेशनल है लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड चेक करें, अगर ये राइट हैंड साइड हम चेक करते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे पास है a - 6b/b। तो यहाँ से a इंटीज़र है, b इंटीज़र है, 6 इंटीज़र है। सो 6 इंटीज़र है, b इंटीज़र है, इंटीज़र को इंटीज़र से करेंगे तो ये भी इंटीज़र आएगा और ये भी इंटीज़र है। इंटीज़र में से इंटीज़र माइनस होगा तो ये भी एक इंटीज़र बन जाएगा। सो ये एक इंटीज़र है। सो नीचे b भी एक इंटीज़र है। सो इंटीज़र ओवर इंटीज़र क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। सो यहाँ से ये जो नंबर आएगा ये हियर a - 6b/b इज रैशनल। सो ये तो रैशनल है, क्यों, क्योंकि a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं। सो ये तो रैशनल हुआ। सो यहाँ से क्या आया, फिर यहाँ से हमें मिलेगा ये लेफ्ट हैंड साइड ये तो है इरेशनल, ये हमारा है इरेशनल नंबर, और ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारा है रैशनल नंबर। बट हमें पता है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। बट यहाँ से हमें रिजल्ट मिला
कि ये और ये दोनों चीज़ इक्वल है, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। सो ये दोनों मिले इक्वल, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होते। सो इसका मतलब हम जो ऊपर मान कर आए हैं वो गलत है। हमने माना क्या है कि 6 + √2 रैशनल है। सो इसका मतलब जो हमने माना है, our supposition is wrong। सो ये है गलत। सो इसका मतलब 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल। सो हमने माना था कि ये रैशनल है, पर वो तो गलत हुआ। सो ये होगा एक इरेशनल नंबर। सो फिर ये बन जाएगा एक इरेशनल नंबर। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। सो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।